मोदी पीएम बनते हैं तो बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। इस बात का खुलासा किया है खुद राजनाथ सिंह ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में। देखिए राजनाथ जी, ये बताइए, जिस तरह से लगातार आप डेली 3 से 4 चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा लग रहा है? किस तरह का पब्लिक का मूड देख रहे हैं आप? 3 से 4 नहीं बल्कि 4 से 5 और 6 तक भी रैलियां प्रतिदिन हो रही हैं और लगातार यह सिलसिला जो है 29 तारीख से चल रहा है। लेकिन चाहे भारत का उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, इस समय ट्रेमेंडस रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं क्लियर मेजॉरिटी हासिल हो सकती है। एक सवाल है, जिस तरह से वोटों का प्रतिशत देखने को बढ़ रहा है कि वोटों का प्रतिशत हर फेज में और हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में अगर बात करें 10 से 12% ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या लगता है बीजेपी को कि वोटों का प्रतिशत कहीं न कहीं बीजेपी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कराएगा? नहीं, देखिए, वोटों का जो प्रतिशत बढ़ रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक नौजवानों के अंदर सारे देश में एक उत्साह हमको देखने को मिल रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहा है, पोल परसेंटेज का। और इस बार का चुनाव कास्ट, क्रीड और रिलीजन बेसिस पर नहीं हो रहा है, बल्कि सभी जाति, पंथ, मजहब, धर्म के लोग इस समय चाहते हैं कि कांग्रेस एंड यूपीए गवर्नमेंट जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह से वोटों का रुझान देखने को मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि कास्ट और तमाम चीजों से, धर्म मजहब से ऊपर उठकर लोग वोट कर रहे हैं, क्या ये मोदी की लहर है या फिर केवल सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर के बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है? नहीं, एक सत्ता को लेकर, कांग्रेस की सत्ता को लेकर आक्रोश तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इस समय नरेंद्र भाई मोदी की भी बहुत ही जबरदस्त लहर है। देश यह चाहता है कि प्रधानमंत्री यदि किसी को होना चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक सवाल यहाँ पर है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर है, निश्चित रूप से मोदी जी के नाम पर भी यहाँ पर जिस तरह से लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या माना जाए, इस समय का जो चुनाव पूरा अभियान है एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूम करके रह गया है। केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव अभियान चल रहा है, संगठन और पार्टी कहीं पीछे लग रही है। व्यक्ति विशेष नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। एक समय हम लोगों ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद अडवाणी जी प्रोजेक्ट हुए, अब नरेंद्र भाई मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। जिस व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जाता है बट नेचुरल है, उसको हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं और इसमें कहीं दो मत नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी इस समय देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। एक सवाल यहाँ पर है, चूंकि पार्टी के लिए कितना ये खतरनाक हो सकता है, चूंकि व्यक्ति पूजा अगर कहें, आप कह रहे हैं सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है नरेंद्र भाई मोदी, लेकिन जिस तरह से हर हर मोदी का नारा दिया जा रहा है, इसको लेकर के तमाम विवाद हुए। पार्टी ने यह नारा नहीं दिया है, इस जनता के लोगों ने नारा ये लगाया। पार्टी का नारा नहीं है। और दूसरी, पार्टी के लिए कभी खतरनाक कैसे होगा? पार्टी ने ही फैसला किया है, चाहे अटल जी का रहा हो, चाहे अडवाणी जी का रहा हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी का है, पार्टी ने फैसला किया है। आपने देखा होगा कि मैंने पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर एक आम सहमत के आधार पर मैंने इस बात की घोषणा की थी कि ये आगामी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी होंगे। क्या माना जाए, अब की बार मोदी सरकार या अब की बार बीजेपी सरकार? नहीं, मोदी सरकार और बीजेपी सरकार, इन दोनों में अंतर आप क्यों करते हैं? क्योंकि जहां तक नरेंद्र भाई मोदी का प्रश्न है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। आज से नहीं, प्रारंभ से, जब से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही यात्रा प्रारंभ की है, संगठन के भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए।